हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश कोला स्टडीज़ पर। साथियों, आज हम लोग यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 की जो आपका पेपर हुआ था जीएस का, उसके हम लोग आंसर की आज कवर करने वाले हैं। इसके कौन से आंसर आपके ठीक हो सकते हैं और कौन से आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी चैनल साथी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। इसके अलावा जो भी साथी हमारे पेपर दे के लौटे हैं और हमारे चैनल पे आंसर की देखना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। वाहन हमारे कौन कौन से हैं? वाहन देखिए, पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन और ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। तो इसमें से आपको ये बताना था वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। इनमें से कौन कौन से जो थे वो वैकल्पिक पावर ट्रेन माने जाते हैं। तो देखिए क्या था आपके, तो पूर्ण बैटरी वाहन, हाइड्रोजन ईंधन वाहन सेल वाहन और ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन, ये तीनों ही आपके वैकल्पिक पावर ट्रेन माने जाते हैं। इसलिए सी आंसर क्या था, सी इसका सही आंसर था। सभी तीनों आपके ये सही आंसर थे। आगे क्वेश्चन देखिए, मानव रहित बायक वाहनों जैसे यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों कथन हमारे क्या है, देखिए, सभी प्रकार की यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण लैंडिंग कर सकते हैं, सभी प्रकार की यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं और तीसरा था हमारा, सभी प्रकार की यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके तीनों ही आपके कथन गलत हैं। ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है और ये भी आपका तीनों कथन गलत है। सही आंसर क्या था, सही इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी कथन आपका ठीक नहीं है, तीनों ही कथन आपके गलत हैं। तो जिन साथियों ने भी डी ऑप्शन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तत्व देखिए, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। इसमें से आपको बताना है कि सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, लिथियम का प्रयोग किया जाता है और निकेल का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग कैथोड बनाने में नहीं किया जाता है। इसलिए एक तो तीन और चार, ये तीन आपके कथन ठीक होंगे, यानी सही आंसर क्या रहने वाला है, सी इसका सही आंसर होगा। केवल तीन इसके ऑप्शन ठीक होंगे। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धूम्रपान के बाद सिगरेट से बचे हुए टुकड़े और चश्मे के लेंस, कार के टायर। तो उपयुक्त में से बताना है कितनों में प्लास्टिक होता है। तो कितनों में प्लास्टिक होता है, देखिए साथियों, जैसा आप देख रहे हो कि पेपर काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आप इजी कह सकते हैं, इजी नहीं है, लेकिन हार्ड भी उतना नहीं है। जैसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं कहीं इतना क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है कि आप कितना भी चालो, कितना भी पढ़ के जाओ, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए, लेकिन कहीं पे आपकी एक क्षमता के अनुरूप दिया गया है। देखिए, यूपीएससी है, अपना पेपर उसी प्रकार से सेट करता है जिस प्रकार से आगे से सेट करता आया है। तो ये कोई जो क्वेश्चन आ रहे हैं कोई नए क्वेश्चन नहीं है। हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन हमें दोगे। चलिए, तो इसमें बताना था आपको प्लास्टिक कौन कौन सी है। तो धूम्रपान के बाद सिगरेट से बचे हुए टुकड़े, इसमें भी आपकी प्लास्टिक होती है। चश्मे के लेंस में भी प्लास्टिक होती है और कार के टायर में भी जब सिंथेटिक रबड़ होता है इसमें भी प्लास्टिक होती है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। सभी तीनों इसके सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया। तो इनमें से आपको बताना था कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी उपयुक्त में की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। कोयला गैसीकरण, देखिए कोयला गैसीकरण होता क्या है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव में ऑक्सीजन और भाप के प्रतिक्रिया यानी जो कराकर जो आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसों में मिश्रण करके एक सनगैसेस मिलाया जाता है, कई रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं और एक कच्चा पदार्थ तैयार किया जाता है, कच्चा माल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एथेनॉल की। ठीक है, तो एथेनॉल देखिए, एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया। तो इसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, नाइट्रोग्लिसरीन में, इथेनॉल में भी नहीं होती, नाइट्रोग्लिसरीन में भी कोई नहीं कोयला प्रक्रिया होती है, यूरिया में केवल आपकी होती है। इसलिए सही आंसर क्या था, सही आंसर होगा केवल एक, ए इसका सही आंसर होगा। केवल ए जो यूरिया है आपका, इसी में ही आपका कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यता CL20, HMX, LLM105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है। मतलब ये तीनों आपकी जो दे रखे हैं, केमिकल दे रखे हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना था, ये आपके क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे CL20 की। तो CL20 क्या है आपका, ये एक ऊर्जा विस्फोटक है,
और इसे HMX और RDX जैसे प्रारंभिक विस्फोटों के अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मतलब जो आपके RDX होता है, HMX होता है, इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक विस्फोटक है। इसके अलावा HMX ये भी आपका एक विस्फोटक है, सैनिक ग्रेड इसको बोल सकते हैं, जो ग्रेनेड होते हैं उसी प्रकार से ये HMX माना जाता है। इसका उपयोग परमाणु हथियारों, रॉकेट प्रत्योगों में उच्च शक्तिशाली वाले बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और LN-105 की बात करें तो ये कम संवेदनशील उच्च ऊर्जा विस्फोटक होता है। यानी तीनों ही आपके क्या है, विस्फोटक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन हमारे क्या है देखिए, ऐसी अपेक्षा है कि मोजोरेना बनचिप क्वांटम कंप्यूटर को सूकर बनाएगा। अगला देखिए, मोजोरेना बनचिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। तो देखिए, तो इसमें से ऑप्शन आपके कौन कौन से सही थे ये आपको बताना है। तो मोजोरेना बनचिप क्वांटम कंप्यूटर सूकर बनाएगा, तो ये आपका देखिए, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखिए, मोजोरेना बनचिप अमेजॉन वेब सर्विसेज आरंभ किया गया था, तो ये आपका गलत है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको प्रारंभ किया था। इसके बाद डीप लर्निंग मशीन लर्निंग उप समुच्चय, ये भी आपका क्या है, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। यानी 1 और 3 आपके सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका होगा सी, इसका सही आंसर होगा। 1 और 3 इसके सही आंसर हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रायः समाचार में चर्चित एक क्लोनी प्रतिरक्षियों यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन देखिए, ये मानव निर्मित प्रोटीन है। इसके अलावा दूसरा कथन है, ये विशिष्ट प्रतिजनों के जो एंटीजन हमारे होते हैं से संबंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। और तीसरा था, ये निपा विषाणुओं के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, तो इसमें से कौन से आपके सही हैं ये आपको बताना था। तो ये तीनों ही आपके ठीक है। ये मानव निर्मित प्रोटीन होते हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं, और ये दूसरा भी आपका कथन ठीक था और तीसरा भी आपका कथन ठीक था। तो ये आपका डी आंसर ठीक हो जाएगा। 1 2 3 आपके तीनों ही कथन आपके ठीक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा क्या है, तो महामारी जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता है। महासागरीय जल, सॉरी, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि महासागर में बहुत बड़ी संख्या में विषाणु पाए जाते हैं। विशेषकर जो होता है आपका बैक्टीरियोफेज, जो समुद्री विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनसे संक्रमित होते हैं। तो ये आपका पहला ही आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकता है, तो कर सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमारा देखिए, कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखन सक्रियात्मक को परिवर्तित नहीं कर सकता है, तो कर सकता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो तीनों ही आपके कथन जो है गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, एक भी नहीं, कोई भी नहीं, डी इसका सही आंसर होगा। तो तीनों ही कथन आपके क्या है, गलत हैं। आगे देखिए कथन क्या हमारा है, कथनों पर विचार करिए। सक्रिय कार्बन बहिर्सारवी धाराओं में से प्रदूषकों का हटाने और विभिन्न उद्योगों में से आने वाले संशोधकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। तो ये कथन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये कथन आपका ठीक है। दूसरा कथन देखिए, सक्रिय कार्बन का एक बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार सहायकता है, तो ये भी आपका कथन ठीक है। और तीसरा कथन देखिए क्या है आपका, सक्रिय कार्बन जो एक्टिव कार्बन होते हैं उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। तो कथन आपका 3 भी आपका कथन ठीक है। ठीक है, कथन आपका तीनों ही आपके कथन सही है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कथन ये सही होगा, क्योंकि कथन ए 2 और 3 दोनों ही आपके ठीक है और कथन बन की ए से सही से व्याख्या करते हैं, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, इसकी वीडियो ही जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो क्या करूँगा, जैसी नई वीडियो आएगी, पूरी वीडियो आएगी, आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको भी प्राप्त हो जाएगी। जो भी आपके सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी आपका जो पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी आपको पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे आंसर प्राप्त करने के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाइए, आपको पूरी इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा शीघ्र ही हम आपको मिलेंगे पूरी आंसर की के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।